इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन की गणना का अध्ययन करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के गुणनफल का वह मूल्य होता है जितनी की उसमें संख्याएं होती हैं। यानी ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n क्वांटिटीज ऑफ ए सीरीज। यदि श्रेणी में दो मूल्य हैं तो उनका गुणनफल का वर्गमूल, और यदि तीन मूल्य हैं तो उनके गुणनफल का घनमूल गुणोत्तर माध्य होगा। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं गुणोत्तर माध्य के लिए, उसमें ज्योमेट्रिक मीन बराबर n यानी जितने मूल्य हैं √ x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn, यानी कि जितने मूल्य हैं उनका को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वर्गमूल लेंगे और उसके बाद n से मल्टीप्लाई करेंगे। कई बार मदों की संख्या इतनी अधिक होती है कि अंकगणित की सहायता से nवां मूल यानी रूट ज्ञात निकालना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में लॉग टेबल की सहायता, लॉगरिथम की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करना या हार्मोनिक मीन की गणना करना सरल रहता है। यदि लॉग टेबल यूज करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार होगा। ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा एंटी लॉग फिर लॉग ए, यानी कि ए वैल्यू है उसका लॉग बी वैल्यू का लॉग, सी वैल्यू का लॉग, प्लस जितनी भी वैल्यू हैं उनके सबके लॉग कैलकुलेट करेंगे, उसमें n का भाग देंगे और फिर उसका एंटी लॉग देखेंगे। यानी कि एंटी लॉग लेंगे अपन लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग n अपॉन n का भाग देंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का, और इस प्रकार जो कैलकुलेट होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य कैलकुलेट करने के लिए, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड है वो इसी प्रकार होगा। पहले सभी मूल्यों का लघुगुणक ज्ञात करेंगे, लॉग ज्ञात करेंगे, लघुगुणक का योग कर लेंगे, उसमें n का भाग दे देंगे, उसके बाद n से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग देखेंगे और जो एंटी लॉग है वही गुणोत्तर माध्य होगा। यानी कि सबसे पहले जो x की वैल्यूज हैं उनका लॉग लेंगे, लॉग का टोटल करेंगे, टोटल में n का भाग देंगे, n का भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग देखेंगे और एंटी लॉग वाली जो वैल्यू होगी वही ज्योमेट्रिक मीन होगा। इलस्ट्रेशन की सहायता से इसको समझने के लिए देखिए, अपने पास दे रखे हैं कम्युनिटी व्हीट, राइस, पल्सेस, शुगर, साल्ट एंड ऑयल्स। रिलेटिव प्राइस रिलेटिव्स हैं 207, 198, 156, 124, 107, 196। अब ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है इनका, तो ये जो प्राइस रिलेटिव्स हैं इनके लॉग लेंगे। तो देखिए पहला प्राइस रिलेटिव्स है उसमें 207 207 है, तो लॉग टेबल में 20 पे जाएंगे अपन और 20 वाली लाइन में 7 की वैल्यू देखेंगे, 7 पे वैल्यू देखेंगे, 20 वाली लाइन पे 7 की वैल्यू देखेंगे। और चूंकि ये तीन संख्याएं हैं तो n-1 का फॉर्मूला यूज होता है, तो पूर्णांश जो होता है वो 2 हो जाएगा, 3 में से 1 कम, तो 2 पॉइंट और फिर जो लॉग टेबल की वैल्यू है 3160 वो लिख दी अपन ने। इसी प्रकार राइस में भी 2 पॉइंट, क्योंकि ये सारी वैल्यूज 3 में है, 3 अंकों में है, तो 3 अंकों में है तो इसलिए 1 कम, यानी कि 2 की वैल्यू आएगी शुरुआत में। और फिर टेबल में वैल्यू जैसे 20 का 7 पर देखेंगे, 19 की टेबल पे 8वें नंबर पे देखेंगे, 15वें नंबर के सामने 6 पे देखेंगे, 12वें नंबर के सामने 4 पे देखेंगे, 10वें नंबर के सामने 7 पे देखेंगे और 19वें नंबर के सामने 6 पे देखेंगे। इस प्रकार लॉग टेबल से ये वैल्यूज लाएंगे अपन और यहाँ लिख लेंगे और टोटल कर लेंगे, सिग्मा लॉग एक्स टोटल हो जाएगा 13.2209, 13.2209। अब इसमें n का भाग देना है, तो 13.2209
2209 में 6 का भाग दिया तो आ गई वैल्यू 2.2035। अब इसका एंटीलॉग देखेंगे। तो एंटीलॉग में क्या करते हैं, जैसे यहाँ n-1 किया था वैसे ही n+1 करते हैं। अब इससे पहले एक एंटीलॉग में जो 2 की वैल्यू आई है तो 2 में 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ 3 हो जाएंगे, यानी कि 3 के संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है। फिर एंटीलॉग की टेबल जो होती है उसमें पॉइंटों में चालू होता है, तो 0.20 की वैल्यू के सामने 3 में देखेंगे और 5 का एडजस्टमेंट करेंगे, 5 की वैल्यू का एडजस्टमेंट करेंगे तो इस प्रकार वैल्यू आएगी वो 1598 आएगी। वहाँ पे वैल्यू देखेंगे 2035 की वैल्यू देखेंगे एंटीलॉग टेबल में। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का देखा जाता है एंटीलॉग, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 20। तो एंटीलॉग टेबल जो पॉइंटों में चालू होती है उसमें 0.20 पे जाएंगे अपन। उसके बाद उसके सामने 3 के सामने वो जो वैल्यू तीसरे नंबर पे जो वैल्यू लिखी है उसको देंगे और उसमें फिर बारीक अक्षरों में जो वैल्यूज दे रखी हैं उसमें 5वें नंबर की वैल्यू का एडजस्टमेंट यानी और जोड़ देंगे। तो इस प्रकार 1598 आ गया। 1598 आ गया तो अपने को दशमलव कहाँ लगाना है ये डिसाइड अपन ने किया कि दशमलव से पहले एंटीलॉग जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें 2 का फिगर है तो एक और जोड़ देंगे, उसमें 2 का फिगर है तो 3 हो जाएंगे, 3 में तो यानी 159.8 ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अब खंडित और सतत श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। तो खंडित और सतत श्रेणी, चूंकि दोनों में केवल अंतर सतत श्रेणी होती है उसमें मिड वैल्यूज लेने के बाद, कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें मिड वैल्यू ज्ञात करने के बाद दोनों श्रेणियां एक जैसी हो जाती हैं, क्योंकि खंडित में जैसे वैल्यूज होती हैं वैसे उसमें मिड वैल्यूज हो जाती हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। तो इसके बाद लोग ये ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले लॉग लेंगे, एक्स की वैल्यूज का लॉग ज्ञात करेंगे, लॉग को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉग को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी से। और जो रिजल्ट होगा, गुणनफल होगा, उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद n का या फ्रीक्वेंसी के टोटल का भाग देंगे और फिर उसका एंटीलॉग देखेंगे। यानी केवल अंतर व्यक्तिगत श्रेणी और कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज में अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ लॉग को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो x की वैल्यूज का जो लॉग लेंगे उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद n का भाग देंगे। तो फॉर्मूले के रूप में जो जैसे इन्होंने लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटीलॉग सिग्मा लॉग एक्स एफ, यानी कि लॉग की वैल्यू है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और फिर n का भाग दिया और एंटीलॉग देख लिया। अब देखिए इसमें ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन के लिए इलस्ट्रेशन की सहायता ली अपन ने। साइज दे रखी है, यानी कि ये कौन सी श्रेणी है? डिस्क्रीट सीरीज है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अपन ने साइज लिख ली पहले और जो साइज है उसका लॉग देखा, 10 का लॉग देखा, 11 का लॉग देखा, 12 का लॉग देखा, 13 का, 14 का, 15 का। चूंकि 2 डिजिट है, डिजिट कितनी है? 2 है, तो n-1 यानी कि 2 में से 1 घटाते हुए एक ये इंटीजर की वैल्यू ले ली, 1 1 1 1 सब में ही 1 रहेगी और आगे की वैल्यू अपन ने लॉग टेबल से ली। 10 का 0 पे देखा, 11 का 0 पे देखा, 12 का 0 पे देखा, 13 का 0 पे देखा, 14 का 0 पे देखा और 15 का 0 पे देखा, जो वैल्यू आई वो सामने लिख दी। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो log x इंटू एफ वाला कॉलम अपना तैयार हो गया। इसका टोटल किया तो 19.5902 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन अब कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वो एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स एफ, यानी 19.5902 में फ्रीक्वेंसी का टोटल 18 है, भाग दिया तो वैल्यू आई 1.0883। देखिए दशमलव से पहले एक है तो इसका मतलब अपन इसमें एक और प्लस करेंगे, n+1 का फॉर्मूला याद होता है, तो 2 के बाद दशमलव लगाएंगे। ये तो ये डिसाइड करने का काम आया। अब अपने को एंटीलॉग देखना है, तो एंटीलॉग देखने के लिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज काम में लेते हैं। तो 0.08 की वैल्यू का एंटीलॉग देखेंगे। एंटीलॉग टेबल में किसका देखेंगे? 0.08 का, और 0.08 का उसी लाइन उसमें सामने 8वें नंबर से ऊपर से टेबल में देखेंगे तो 8वें नंबर का जो वैल्यू लिखी है
उसको लेंगे, फिर उसके सामने छोटी टेबल और दे रखी है, उसमें 3 नंबर पे जो लिखी है उसका एडजस्टमेंट करेंगे, उसको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार वैल्यू जो आएगी 1226 आ गई। तो 1226 जो वैल्यू आई उसको लिखा, क्योंकि दशमलव का अपन डिसाइड कर चुके हैं पहले ही कि 1 + 1 तो दो अंकों के बाद लगाना, तो 12.26 ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो इस प्रकार खंडित और अखंडित श्रेणी में भी अपन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने वाला नया वो केवल एडिशन हुआ है, बाकी सेम व्यक्तिगत श्रेणी की तरह ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। भारित गुणोत्तर माध्य वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, इसमें केवल अंतर इतना आएगा कि जहाँ खंडित और सतत श्रेणी में कंटिन्यूस सीरीज में अपन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं लॉग को, यहाँ वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ n का भाग देते हैं, उसकी जगह सिग्मा w का भाग देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे किसका, x की वैल्यूज का, लॉग को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका n का भाग देके, n की जगह क्या होगा, वेट का भाग देके उसका एंटीलॉग ज्ञात करेंगे। और एंटीलॉग ज्ञात करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन वेटेड का फॉर्मूला दिया है, एंटीलॉग सिग्मा log x इंटू डब्लू यानी कि वेट अपॉन सिग्मा w यानी कि वेट के टोटल से डिवाइड किया। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन को एक इलस्ट्रेशन की सहायता से अपन समझेंगे। देखिए इंडेक्स नंबर्स दे रखे हैं अपने को 352, 220, 230, 160, 190 वेट्स दे रखे हैं। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। फूड है, फ्यूल एंड लाइटिंग है, क्लोथिंग है, हाउस रेंट और मिसलेनियस है। अब चूंकि इंडेक्स नंबर्स दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ एक्स है, इनको कैलकुलेट करेंगे। तो लॉग निकालेंगे सबसे पहले इनका। तो 352 का लेंगे तो 3 वैल्यू है, 3 डिजिट है, तो एक कम करके 2 पॉइंट से चालू होगा। इसी प्रकार 220 में भी एक कम करके 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट्स चालू होगा। अब 352 है तो 35 का 2 पे देखना है अपने को। लॉग टेबल में क्या देखना है, 35 का 2 पे लॉग देखना है। जो वैल्यू लिखी है वो 0.5465 लिखी हुई है, जिसको अपन ने ले लिया। 22 का 0 पे लिखा हुआ था 3424, तो अपन ने उस वैल्यू को ले लिया। लॉग टेबल में 23 के सामने 0 पे लिखा हुआ था 3617, उसको यहाँ पर अपन ने ले लिया। 16 का 0 पे लिखा हुआ था 2041, उसको अपन ने यहाँ पे ले लिया। 19 को 0 पे लिखा था 2788, लॉग टेबल की सहायता से इन वैल्यूज को लिख लिया। जो दशमलव से पहले वैल्यू है जो 2 की है सभी स्थितियों में, वो डिजिट जो x की डिजिट है, जैसे 3 अंकों में है तो n-1 का फॉर्मूला लगाते हुए 2 डिसाइड कर लिया अपन ने यहाँ पे। अब चूंकि लॉग की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट जो भी है, जैसे 48 को 2.5465 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 2.3424 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2.3617 को से मल्टीप्लाई किया। इस प्रकार मल्टीप्लाई करने के बाद उनका टोटल किया तो 225.1808। इसमें w का सिग्मा w का भाग देंगे। सिग्मा w का भाग दिया तो अपने पास वैल्यू आई 2.4213। देखिए एंटीलॉग जब देखते हैं तो जो वैल्यू होती है उसका दशमलव से पहले वाला पार्ट, यानी कि 2 है, 1 है या 3 है या 0 है, उसमें 1 प्लस करते हुए दशमलव कहाँ लगाना है एंटीलॉग की वैल्यू में, वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे 2 अंक है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब 1 और जोड़ दो उसमें, तो 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। अब देखिए एंटीलॉग टेबल में 0.4213 का एंटीलॉग देखेंगे। तो 0.42 एंटीलॉग टेबल में अपन देखेंगे, सबसे पहले डिसाइड करेंगे क्या 0.42 पे 42 वाली लाइन में 1 नंबर पे जो वैल्यू लिखी हुई है और फिर आगे 3 नंबर पे जो वैल्यू लिखी हुई है, तो 1 नंबर वाली वैल्यू में 3 नंबर की वैल्यू और जोड़ देंगे तो 2638 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 2638 हो गया। तो 2638 अपन ने लिखा और दशमलव चूंकि 3 के बाद लगाना है तो 263.8 ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। तो इस प्रकार अपन ने ज्योमेट्रिक मीन्स इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं, और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की गणना किस प्रकार करते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से अपन ने समझा है। थैंक यू।